राधे देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित, कुसुम अरु फल पात। बेनु धुनि नंद लाल बोली, सुनीव क्यों अरसात। करत कतव विलंब भामिनी, वृथा अवसर जात। लाल मरकत मनि छबीलो, तुम जू कंचन गात। बनि श्री हित हरि वंश जोरी, उभय गुण गण मात। भूमिका। यह भी बसंत वर्णन का पद है। पिछले पद में वसंत विहार का वर्णन है, किंतु उसमें सखियों की किसी सेवा का उल्लेख नहीं है। सखियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा श्री श्यामा श्याम को परस्पर मिलाकर क्रीड़ा में प्रवृत्त कर देना है। श्री ध्रुवदास की ब्रज लीला में श्री श्याम सुंदर ने उसी सखी को चतुर बताया है, जो उनकी प्रिया को उनसे मिला दे। चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। इस पद में पहले तो हितसजनी श्री राधा को वृंदावन से में वसंत आगमन की सूचना देती है, फिर उनके प्रियतम के द्वारा मुरली में निरंतर उनको बुलाने की बात कहती है। अंत में गौर शाम को एक दूसरे से मिलाकर दोनों के रूप गुणों को अपने नेत्रों में तौलती है और उनको एक से एक अधिक पाकर आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। श्री हितरूपा सहचरी अपनी स्वामिनी को संबोधन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे राधे, आपके सुख के लिए श्री वृंदावन ने जो रचना की है उसे आप देखिए। श्री वृंदावन में वसंत ऋतु के प्रवेश से अनंत पत्र, पुष्प और फल मुकुलित हो उठे हैं। वृक्षों में नवीन कोपलें और कलियां निकल आई हैं तथा उनमें नवीन फल भी लगने लगे हैं। आपके प्रियतम आपको मुरली में बुला रहे हैं और आप हैं कि उसको सुनकर भी उनसे मिलन में आलस्य कर रही हैं। हे सुंदरी, आप प्रियतम के पास पधारने में विलंब क्यों करती हैं? इससे तो रसोभोग का यह सुंदर अवसर व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार उद्दीपन कराने पर श्री राधा सखी के साथ जाकर अपने प्रियतम से मिली। दो सौंदर्य सागरों को एकत्रित देखकर सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं। छबीले श्याम सुंदर मरकत मणि के समान है और तुम कंचन के समान गौर अंग वाली हो। तुम्हारी यह अद्भुत जोड़ी एक दूसरे के गुण गणों से मात है, पराजित है। तुम दोनों के रूप गुण एक दूसरे से अधिक हैं। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्याम आजू बनी। नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। यो राजत कंवरी गूंथित कच कनक कंज बदनी। चिकुर चंद्रिकन बीच अर्ध बिधु मानो ग्रसित फणी। सौभग रस सिर सवत पनारी पियसी मंत ठनी। भ्रिकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल लेख अनी। तरल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी। दसन कुंद सर साधर पल्लव प्रीतम मन समनी। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी सांवल बिंदु कनी। प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच कंचुकी कसिब तनी। भुज मृणाल बल हरत बलय जुत परस सरस श्रवणी। श्याम सीस तरु मनो मिडवारी रचि रुचिर रवनी। नाभि गंभीर बीन मोहन मन खेलन कौ हृदनी। कृस कटी पृथु नितंब किंकिणी व्रत कदली खंब जगनी। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। नव नव भाय बिलोबी भाम इभ विहरत वर करनी। जय श्री हित हरि वंश प्रशंसत श्यामा कीरत विशद धगनी। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी।
भूमिका। श्री राधा के नक्शिक का वर्णन करने वाला यह अपने ढंग का अनोखा पद है। श्री 84 के अन्य कई पदों में भी श्री राधा के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का मार्मिक वर्णन मिलता है, किंतु उनमें इस पद के समान क्रमबद्धता नहीं है। आज प्रियतम ने अपने प्राणाधिका प्रिया को अपने हाथों से पूर्ण मनोयोग पूर्वक श्रृंगार किया है और उनके विभूषित अंगों का माधुर्य देखकर वे मुग्ध हो गए हैं। आज के श्रृंगार की विशेषता यह है कि श्री राधा के अनुपम सौंदर्य के साथ उनके प्रियतम के असामान्य प्रेम का संयोग हो गया है, जिससे उसकी छटा अमित सुषमा युक्त बन गई है। इस अद्भुत छवि का दर्शन करके श्री हित हरिवंश चंद्र का हृदय आज प्रेम पूरित होने के साथ करुणा पूरित भी हो गया है। उनके मन में भाव जागा है कि यदि इस परम उज्ज्वल रूप का परिचय किसी प्रकार संसार के कली कल्मश युक्त जीवों को मिल जाए तो उनका हृदय पाप मुक्त होकर उज्ज्वल बन सकता है। अतः आज वे कृपा विगलित चित्त से अपनी स्वामिनी के नखशिख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। ब्रज की नवीन तरुणियों के समूह की मुकुटमणि श्री श्यामा आज बहुत सुंदर बनी है। शिखा से नख पर्यंत इनके संपूर्ण अंगों के माधुर्य को देखकर इनके प्रियतम श्री श्याम घन मोहित हो रहे हैं। स्वर्ण कमल के समान मुख वाली श्री राधा की वेणी में गुंथित कच्छ इस प्रकार शोभित हैं, मानो राहु ने वालों की चंद्रिकाओं के बीच में स्थित मुख चंद्र के आधे भाग मस्तक को ग्रस लिया हो। श्री राधा के सिर में प्रियतम के द्वारा रचित सुरेख मांग ऐसे मालूम हो रही है जैसे वह सुहाग रस को श्रवित करने वाले पनारी हों। उनका भ्रिकुटी कामदेव के धनुष के समान, नेत्र बाण के समान और नेत्रों में विराजमान काजल की रेखा अनी बाण की नोक के समान है। उनके मस्तक पर दैदीप्यमान तिलक है। शब्दकोश में तरल शब्द का एक अर्थ दैदीप्यमान भी दिया हुआ है। कपोलों पर कुंडल धारण है तथा नासिका में मोती शोभायमान है। इसका अर्थ यह हुआ है कि उन्होंने नथ धारण कर रखी है। उनके दंतावली कुंद कलियों के समान है और उनके पल्लव के समान पतले रसयुक्त अधर प्रियतम के मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। हे सखी, श्री राधा की ठोड़ी के मध्य में अत्यंत सुंदर सहज श्याम वर्ण की बिंदु कर्ण सुशोभित है। उनके कुछ युगल उस मंजूषा डिब्बा के समान है जिसमें उनके प्रियतम के प्राण रूपी रत्न बंद हैं और उनके कुचों पर कंचुकी कसकर बंधी हुई है, जिसके कारण कुचों की कोर बाहर छिटक कर उनकी शोभा वृद्धि कर रही है। चूड़ियों के मंडित श्री राधा की मृणाल कमल की डंडी के समान मृदुल भुजाएं दर्शन मात्र से प्रियतम के बल को हरण करने वाली हैं और सरस स्पर्श को श्रवित करती रहती हैं, अर्थात इनका स्पर्श अत्यंत सरस होता है। उनकी भुजा श्याम सुंदर के कंठ में सदैव डली रहती हैं, जिसको देखकर ऐसा मालूम होता है मानो उसके द्वारा श्री श्याम सुंदर के शीश रूपी तरु वृक्ष के पोषण संवर्धन के लिए विधाता ने रुचिर रमणीय थावले की रचना कर रखी है। उनकी गंभीर नाभि उनके त्रिभुवन मोहन प्रियतम के मन रूपी मीन के क्रीड़ा करने के लिए गहरे सरोवर के समान है। उनकी कटी पतली है, किंकिणी द्वारा वेष्टित नितंब भारी है एवं उनकी जंघा कदली के खम के समान सुधार एवं सचिक्कण है। उनके जावक अलता से रंगे हुए चरण कमल उनके प्रियतम की हृदय रूपी अवनी के भूषण हैं
और वे नवीन नवीन भावों से लोभित होकर अपने प्रियतम के साथ इस प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे श्रेष्ठ करिणी गज के साथ करती हैं। श्री हरिवंश चंद्र कहते हैं कि मैंने इस पद में श्री श्याम के निर्मल एवं प्रचुर गुण यश का प्रशंसा युक्त वर्णन किया है। यह गान करने में एवं श्रवण करने में सुख की खान है तथा विश्व के पापों का दमन करने वाली है।